आदरणीय साथियों प्रणाम। लोकसभा निर्वाचन 2024 के परिप्रेक्ष्य में इस वीडियो में हम बात करेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, इस रिपोर्ट के 5 भाग होते हैं। हम क्रमशः उन पर बात करते हैं। इनमें से 3 भाग अनिवार्य रूप से पीठासीन अधिकारी को तैयार करके एक लिफाफे में रखकर सामग्री जमा केंद्र पर प्रस्तुत करना है। 2 पार्ट ऐसे हैं जो सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से प्रस्तुत होते हैं। आइए सिलसिलेवार इन्हें समझते हैं। पार्ट 1, मॉक पोल प्रमाण पत्र। इसको किस तरह से हम तैयार करेंगे? देखिए, निर्वाचन का नाम लोकसभा निर्वाचन 2024, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम 190 बड़वानी अजजा, लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम 27 खरगोन अजजा, मतदान केंद्र का क्रमांक 05 ABC। आप ब्रैकेट में देख पा रहे हैं पूर्व मुद्रित। इसका यह आशय है कि जो चीज़ हमने पेन से लिखी है वह छपी हुई हो सकती है। सामान्यतः लिखना ही होता है। यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र में मॉक पोल प्रमाण पत्र या पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के प्रारूप छपे हुए मिलते हैं तो आपका कार्य और आसान हो जाएगा। अन्यथा जो हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ सूचनाएं लिखी हैं, आप अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपनी विधानसभा, अपने लोकसभा क्षेत्र और अपने मतदान केंद्र का क्रमांक और उसका नाम यहाँ पर लिखें। ये मॉक पोल का प्रमाण पत्र है। इस प्रमाण पत्र में क्या क्या बात होगी आप देखिए। मॉक पोल का संचालन और मॉक पोल डाटा का सत्यापन। ये जो आपको टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में कुल 7 कॉलम हैं। पहला कॉलम सरल क्रमांक, दूसरा अभ्यर्थी का नाम, मॉक पोल के दौरान डाले गए मतों की संख्या, कंट्रोल यूनिट पर परिणाम जांच करते समय प्रदर्शित मतों की संख्या, उम्मीदवारों के विरुद्ध वीवीपीएटी द्वारा प्रिंट पेपर स्लिप की संख्या, प्रिंटेड पेपर स्लिप की संख्या एवं कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित परिणाम आपस में समान पाया गया है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, पार्टी के संक्षिप्त नाम, निर्दलीय उल्लेख सहित सरल प्रविष्टियां हैं। सरल क्रमांक में क्रम से लिख दिया है, यह मानते हुए कि यहाँ नोटा सहित 10 अभ्यर्थी हैं, 9 अभ्यर्थी और 10वां नोटा लिख दिया गया है। जैसा कि विदित है आपको कि मॉक पोल में कम से कम 50 वोट डाले जाने चाहिए, तो चूंकि यहाँ नोटा सहित 10 कैंडिडेट हैं तो प्रत्येक के लिए 5-5 वोट डाले गए, ऐसा उदाहरण में दिखाया गया है। आप भी ऐसा ही कीजिए। अगर 50 की संख्या का विभाजन पूरे अंकों में हो जाता है तो उतने ही वोट डालने की कोशिश कीजिए ताकि हिसाब बनाने में सुविधा हो। लेकिन यदि भाग देने पर बराबर संख्या नहीं आती है तो कोई एक फार्मूला तय कर लीजिए और उसके अनुसार वोटिंग आप मॉक पोल में कीजिए। यहाँ पर सब जगह 5-5-5 दिखाई दे रहा है, यानी डाले गए मत जिसका हाथ से हिसाब बनाया जाता है उसमें भी 5, कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट देखा गया उसमें भी 5 और वीवीपैट से पर्ची निकाली गई उसमें भी 5। इस तरह से सब लिख दिया है। और ये जो आप छठा कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पर हर जगह हाँ ही आना चाहिए। आखिरी वाले कॉलम में हस्ताक्षर कर लिए और राजनीतिक दल के नाम लिख दिए। 9वें क्रम पर और 8वें क्रम पर भी हमने निर्दलीय अभ्यर्थी की कल्पना की है और उसका निर्दलीय ऐसा उल्लेख किया है ब्रैकेट में। उनके अभिकर्ता के हस्ताक्षर भी किए हैं। योग 50-50-50 हो गया। साथियों, ये पार्ट 1 चल रहा है। पार्ट 1 का दूसरा पेज है। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप तब ही भरिए जब आप मॉक पोल की प्रोसेस कंप्लीट कर लें। इसको पहले से तैयार करके मत रखिए, अन्यथा गलती होने की संभावना है। देखिए, मॉक पोल डेटा क्लियर करने के लिए कंट्रोल यूनिट पर क्लियर बटन दबाया गया। दबा दें, उसके बाद ही आप हाँ पर टिक लगाएं या हाँ रहने दें, नहीं को काटें। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ अपने हाथ से पेन से लिखना होगा, हाँ क्लियर बटन दबाया गया, आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। मॉक पोल के पश्चात वीवीपीएटी से समस्त पेपर स्लिप यानी पर्चियाँ निकाल ली गई। हाँ पर टिक लगा दीजिए, नहीं को काट दीजिए। कंपलसरी है, निकालना ही है।
खाली वीवीपीएटी सभी मतदान अभिकर्ताओं को दिखाई गई है? हाँ, और दिखाइए भी, पूरी पारदर्शिता रखिए। वास्तविक मतदान से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि वीवीपीएटी के ड्रॉप बॉक्स में कोई प्रिंटेड स्लिप नहीं है तथा यह मतदान अभिकर्ताओं को दिखा दिया गया। हाँ, मतदान अभिकर्ताओं को कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाकर टोटल वोट 0 दिखा दिया गया है। हाँ साथियों, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इससे एक बार और स्पष्ट हो जाएगा कि मॉकपोल का डेटा कंट्रोल यूनिट से क्लियर हो गया है। मॉकपोल वीवीपीएटी स्लिप यानी पर्चियाँ, उन पर मॉकपोल स्लिप की सील लगा दी गई है और काले लिफाफे में सील की जाकर तत्पश्चात उसको प्लास्टिक बॉक्स में पिंक पेपर सील से सील किया गया है। साथियों, इस पॉइंट में ध्यान रखिएगा, आजकल प्लास्टिक बॉक्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ एक काला लिफाफा ही मिलता है। तो ये वाली लाइन को आप काट सकते हैं, प्लास्टिक बॉक्स वाले को यहाँ से काट दीजिए। कहाँ से काटेंगे इसको आप? मॉकपोल स्लिप सील लगाकर और काले लिफाफे में सील की जाकर तत्पश्चात से इसको काट दीजिए। तत्पश्चात उसको प्लास्टिक बॉक्स में यहाँ तक काट दीजिए। पिंक पेपर सील तो काले लिफाफे पर लगानी होती है। हाँ, यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में इस तरह का कोई प्लास्टिक बॉक्स दिया गया है, भारत एक बहुत बड़ा देश है, अनेक राज्य हैं, अनेक निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो फिर ये प्लास्टिक बॉक्स वाला आपके लिए प्रासंगिक रहेगा। सामान्यतः प्लास्टिक बॉक्स नहीं दिया जाता, केवल काले लिफाफे में रखा जाता है। तो इस जी पॉइंट को आप मॉडिफाइड कर लीजिए। मॉकपोल एवं मॉकपोल के वोटों का मिलान तथा मॉकपोल के पश्चात मॉकपोल के मत कंट्रोल यूनिट से हटा दिए गए हैं का प्रमाणीकरण निम्न साक्ष्यों के समक्ष हुआ है। चूँकि यह चूक बार बार मतदान दलों से हो जाती है कि मॉकपोल का डेटा क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो बार बार आपको चेताने के लिए इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। एज पॉइंट में फिर ऐसा कहा गया है, मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ पर नाम लिखे हैं, दल के नाम लिखे हैं, अभ्यर्थी के नाम लिखे हैं और हस्ताक्षर भी हुए हैं। एजेंट भी आपको बताएंगे कि आपने तो अभी मॉकपोल का डेटा क्लियर ही नहीं किया। अगर नहीं किया होगा और किया है तो यहाँ पुष्टि हो जाएगी, उनकी हस्ताक्षर होने से आपके पास साक्ष्य हो जाएगा। कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो भारतीय मानक समय से मिनट अधिक या कम हो, सामान्यतः यहाँ 00 ही आता है क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन यदि कोई अंतर है तो आप उस अंतर का यहाँ उल्लेख करेंगे। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर यदि मतदान केंद्र पर नियुक्त हों। अनेक मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर होते हैं। यदि आपके मतदान केंद्र पर नियुक्त हों तो इस तरह से साइन करवा लीजिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया है। लेफ्ट साइड में आर के झा माइक्रो ऑब्जर्वर, जो भी होंगे सज्जन वो अपने हस्ताक्षर कर देंगे और उसके नीचे ब्रैकेट में माइक्रो ऑब्जर्वर लिख दीजिए। और नहीं है मान लीजिए तो जो ये हों के बाद का ब्रैकेट है, नियुक्त हों के बाद का, वहाँ लिख दीजिए माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त नहीं, ऐसा आप स्पष्ट पेन से लिख दीजिए। फिर पीठासीन अधिकारी के नाम और हस्ताक्षर। उसके बाद देखिए अभी और चल रहा है, ये पहला ही पार्ट है। यहाँ एतद द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि वास्तविक मतदान प्रारंभ होने के पूर्व उपस्थित सभी मतदान अधिकारियों के समक्ष कंट्रोल यूनिट का टोटल बटन दबाया गया ताकि यहाँ सुनिश्चित हो कि कुल वोट 0 है। उचित प्रेक्षण पर टिक करें। अब यहाँ आपके सामने 2 विकल्प हैं, इन 2 में से पहले को ही टिक करना है आपको, क्योंकि आप अब तक ये प्रोसेस कर चुके हैं। और पहला ऑप्शन क्या है, कंट्रोल यूनिट पर कुल मत 0 प्रदर्शित हैं। क्योंकि दूसरा वाला अगर आप टिक करते हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और डेटा हटाने के लिए फिर से सीलिंग सारी खोलनी होगी। भ्रमित मत होइए, आप सारी चीज़ें हटाने के बाद इस पॉइंट में पहले वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, जैसे कि यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको बताया है। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो गए। उसके बाद पुनः साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ी और साक्ष्यों ने यहाँ पर साथियों हस्ताक्षर किए हैं। देखिए कौन कौन साक्षी हैं। अब पहले मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हुए थे, अब मतदान अधिकारियों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। ध्यान रखिए यहाँ केवल मतदान अधिकारियों के नाम ही इस टेबल में लिखना है, पीठासीन अधिकारी के नहीं। पीठासीन अधिकारी तो स्वयं ही करता है इस काम को, तो मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 ऐसे उनके नाम लिख दिए गए और उनके हस्ताक्षर कर दिए गए। इस तरह से यह हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में 2 स्थिति आ सकती है। क्या है इसका शीर्षक, कंट्रोल यूनिट में पावर पैक का प्रतिस्थापन। पुनः सुन लीजिए, कंट्रोल यूनिट में पावर पैक का प्रतिस्थापन
यानी रिप्लेसमेंट। कंट्रोल यूनिट में पावर पैक यानी बैटरी लगी हुई होती है। सामान्यतः उस बैटरी को रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन आपवादिक तौर पर किसी मतदान केंद्र पर ऐसा संभव हो सकता है कि बैटरी काम करना बंद कर दे, बहुत लो हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बदलना होता है। तो या तो बदली जाएगी या नहीं बदली जाएगी। अधिकांश मतदान केंद्रों पर नहीं बदली जाएगी, लेकिन अगर बदली जाती है तो कैसे तैयार करना है और नहीं बदलते हैं तो कैसे तैयार करना है, हम दोनों के उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले आप लाल शाही से लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यदि पावर पैक का प्रतिस्थापन हुआ। अगर प्रतिस्थापन हुआ तो इस तरह से भरना है। ये जो लाल शाही से लिखा केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। अगर आपके यहाँ बैटरी रिप्लेस हो तो आपको इस तरह से लाल शाही से लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप एंट्री कर दीजिएगा। पहले वही निर्वाचन क्षेत्र, विधानसभा केंद्र, मतदान केंद्र आदि का नाम क्रमांक पूर्व की तरह लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए, मॉक पोल वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट के पावर पैक बदलने का विवरण जो लागू न हो उसे काट दें। यदि आप मॉक पोल के समय पावर पैक बदल रहे हैं तो वास्तविक मतदान शब्द को काट दीजिए, और वास्तविक मतदान के समय बदल रहे हो तो मॉक पोल को काट दीजिए। दो में से किसी एक समय बदल रहे हैं आप, तो जिस समय बदलेंगे उस समय को रहने देंगे, बाकी को काट देंगे। फिर एंट्रीज करेंगे कंट्रोल यूनिट की यूनिक आईडी, यानी उसका जो नंबर होता है। कंट्रोल यूनिट के कैरिंग बॉक्स पर भी लिखा हुआ होता है और कंट्रोल यूनिट पर भी लिखा होता है, अच्छे से देखकर लिख दीजिए। कंट्रोल यूनिट के पावर पैक को बदलने का कारण, सामान्यतः हम क्यों बदलते हैं, क्योंकि पावर कम हो जाता है, तो ऐसा लिख दीजिए कि पावर कम हो जाना। फिर कंट्रोल यूनिट की बैटरी बदलने के लिए पीठासीन अधिकारी द्वारा काटे गए पुराने एड्रेस टैग की यूनिक आईडी। आपको ज्ञात ही है कि बैटरी सेक्शन पहले से ही सील्ड मिलता है और एड्रेस टैग के द्वारा सील किया जाता है। तो चूंकि अब बैटरी आपको बदलनी रहेगी तो पुराने एड्रेस टैग को हटाना होता है। तो यहाँ पर आप पहले से लगे हुए पुराने एड्रेस टैग का नंबर लिख दीजिए। ये नंबर सब उदाहरण के तौर पर आपको बताएं। एड्रेस टैग हटाने के बाद आप बैटरी सेक्शन को खुलवाएंगे, सेक्टर ऑफिसर वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और उसके बाद उसमें बैटरी लगा देंगे। बैटरी लगा देने के बाद उसको फिर एड्रेस टैग से सील करना होगा। तो अब नया एड्रेस टैग उसमें लगाएंगे, तो नए एड्रेस टैग का नया नंबर होगा जो हम अगले चौथे पॉइंट में लिखेंगे। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता ने कंट्रोल यूनिट से पावर पैक के प्रतिस्थापन के साक्षी रहें। तो यहाँ पर एजेंट्स के नाम, दल का नाम, किस अभ्यर्थी के एजेंट हैं उनका नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर। यदि एक से अधिक बार प्रतिस्थापन होता है तो उपरोक्त जानकारी को इसी प्रारूप में दोहराएं। इसका मतलब ये होता है साथियों कि आपने मॉक पोल के समय बैटरी बदली, एक्चुअल पोल प्रारंभ हुआ, फिर बैटरी खराब हो गई, आपको 2-3 बार बैटरी बदलना पड़ी। तो जितनी भी बार बैटरी बदलेंगे उतनी बार आप पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 2 अलग अलग प्रारूप में अलग अलग कागज़ में तैयार करेंगे। ऐसी स्थिति नहीं आएगी, इस बात को आप ध्यान रखिए। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नाम हो गए। चूँकि यह बैटरी आप सेक्टर ऑफिसर से प्राप्त करते हैं तो सेक्टर ऑफिसर की उपस्थिति में चेंज होता है, तो सेक्टर अधिकारी के हस्ताक्षर और इस पर नाम होते हैं, ध्यान रखिए। अगर प्रतिस्थापन न करना हो, यानी बैटरी या पावर पैक को नहीं बदलना हो, तो क्या करना होगा। आप देख पा रहे हैं राइट साइड में लाल शाही से लिखा हुआ एक बॉक्स बनाकर कि यदि पावर पैक का प्रतिस्थापन नहीं हुआ। सामान्यतः प्रतिस्थापन नहीं होगा और ऐसी स्थिति में आपको यह लाल शाही से लिखने की ज़रूरत नहीं, यह केवल समझाने के लिए हमने लिखा है। आप डायरेक्ट एंट्री करेंगे, वही सब लिखेंगे, लोकसभा, विधानसभा आदि का नाम, क्रमांक, चुनाव कौन से हैं, मतदान केंद्र कौन से, और उसके बाद कह रहे हैं कि कब बदली गई, तो आप सिंपल एक लाइन लिख दीजिए, पावर पैक नहीं बदली गई। ये शुरुआती एंट्री तो आप एक दिन पहले ही करके रख लेते हैं अपने पास, ताकि मतदान दिवस पर आपको कोई ज़्यादा इसमें परेशानी ना हो। और जब पावर पैक न बदलें, आखिरी में जब इसे फाइनल करें तो यहाँ लिख दीजिए पावर पैक नहीं बदली गई। चूँकि नहीं बदली गई तो फिर किसी भी प्रकार के नंबर आदि लिखने की आवश्यकता नहीं, न अभिकर्ताओं के साक्षी की ज़रूरत है। साक्षी की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम बैटरी को बदलें। तो इस तरह से निरंक लिख दें। साथियों, निरंक का मतलब होता है नील, यानी NIL, यानी कुछ भी नहीं। इस तरह से हो जाएगा। तो अधिकांश मतदान केंद्रों पर
पार्ट 2 इस तरह से ही तैयार होगा साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा। यह भी ध्यान रखिए कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट वाला लिफाफा खुला ले जाना होता है और इसकी वहाँ पर जांच होती है, इसलिए आप इसे अच्छे से तैयार करके ले जाएं। अब पार्ट 3 देखिए, मतदान समाप्ति के पश्चात क्लोज बटन दबाना अत्यंत ही महत्वपूर्ण पार्ट है साथियों, आपको बड़ी गलती से बचाएगा। कई बार मतदान केंद्रों पर जब मतदान समाप्त होता है तो क्लोज बटन को दबाए बिना ही कंट्रोल यूनिट को कैरिंग बॉक्स में रखकर एड्रेस टेग से सील कर दिया जाता है और जब काउंटिंग होती है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतदान दल को इसके लिए अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की लापरवाही पूर्वक गलतियों से आपको बचाने के लिए पार्ट 3 बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। सामान्य जानकारियाँ लिखेंगे सदा की तरह और फिर उसके बाद यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा मतदान समाप्ति उपरांत कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को निम्नलिखित की उपस्थिति में दबाया गया है। ये कौन है? मतदान अधिकारी अजय कुमार 1 नंबर के अधिकारी, और ये काल्पनिक नाम 1 2 3 लिखे हैं और उनके हस्ताक्षर। यानी आपके टीम के सदस्यों को भी सजग कर दीजिए कि साथियों आपको भी हस्ताक्षर करना होगा। तो जैसे ही मतदान समाप्त हो और हम कंट्रोल यूनिट को क्लोज बटन को दबाने की स्थिति में हो तो ध्यान रखकर उस क्लोज बटन को दबाने में सहयोग करें, प्रावधान करें और बताएं, अगर भूल जाएं तो याद दिलाएं, क्योंकि आपके भी हस्ताक्षर होंगे। इतना ही नहीं, इस पर मतदान अभिकर्ताओं के नाम, दल के नाम, अभ्यर्थी के नाम और उनके हस्ताक्षर भी होंगे। यानी इतने लोग साक्षी हैं कि आपने मतदान संपन्न होने के पश्चात कंट्रोल यूनिट के क्लोज बटन को दबा दिया। इतना होने पर भी गलतियां हो जाती हैं क्योंकि ये सब पहले से भर के रख लिए जाते हैं, जिससे चूक होने की संभावनाएं बढ़ जाती। ये पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे और इस तरह से ये हो जाएगा हमारा पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 3। अब पार्ट 4 और पार्ट 5 सभी मतदान केंद्रों पर नहीं होता है और साथ ही साथ में पार्ट 4 और पार्ट 5 को पीठासीन अधिकारी तैयार ज़रूर करते हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी इन्हें जमा नहीं करते हैं, बल्कि पीठासीन अधिकारी ये रिपोर्ट सेक्टर ऑफिसर को सौंप देते हैं। सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से जमा होती है। आप जब मतदान सामग्री जमा केंद्र पर पहुंचेंगे तो आपके लिफाफे पर स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा कि पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उतना ही उसमें रखना है। पार्ट 4 और पार्ट 5 सेक्टर ऑफिसर महोदय आपसे मांग लेंगे। अब इसमें भी 2 प्रकार की स्थिति बनेगी। देखिए, पार्ट 4 कह रहा है कि क्या मॉकपोल के दौरान कोई प्रतिस्थापन हुआ है, यदि हुआ है तो उसका उल्लेख किया जाए। प्रतिस्थापन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, और सरल भाषा में कि क्या मॉकपोल जब चालू हो रहा था या चालू करने जा रहे थे या चल रहा था उस समय कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट या वीवीपैट खराब तो नहीं हो गए और ख़राब होने के कारण उन्हें बदला तो नहीं गया। यदि बदला गया तो कैसे लिखना है? देखिए, यदि बदला गया तो इसकी संभावना बहुत कम मतदान केंद्रों पर होती है, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए और समझने के लिए इसे हम देख लेते हैं। प्रारंभिक उल्लेख करने के पश्चात अब आप यहाँ पर आइए। वितरण के समय दी गई यूनिट्स की यूनिक आईडी, बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वीवीपैट के आपको नंबर लिखना है। यूनिक आईडी का मतलब है उनके क्या नंबर हैं, जो कैरिंग बॉक्स पर भी होंगे और स्वयं यूनिट्स पर भी स्टिकर आदि लगे हुए होते हैं। ये काल्पनिक नंबर लिखे हैं। अगर प्रतिस्थापन किया जाता है तो सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर। ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो आपको छठा कॉलम दिखाई दे रहा है, यह सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर होते हैं अगर मशीन बदली जाती है, और उनका नाम भी लिखा जाता है। फिर इनमें से कौन सी बदली गई, जो बदली गई उस पर टिक लगाना है। उदाहरण में हमने माना है कि बैलेट यूनिट को बदल रहे हैं, हो सकता है तीनों बदलना पड़ा तो तीनों पर टिक लगा दें, सीयू बदलना पड़ा तो सीयू पर टिक लगा दें। यह तो आपको पता ही है ना कि मॉकपोल के दौरान जो यूनिट खराब होती है उसी को बदला जाता है, पूरे सेट को नहीं बदला जाता। अगर बीयू खराब हुई तो केवल बीयू को बदलेंगे, सीयू खराब हुई तो केवल सीयू को बदलेंगे और वीवीपैट खराब हुई तो केवल वीवीपैट को बदलेंगे मॉकपोल के दौरान। वास्तविक मतदान के समय क्या होगा हम अगले पार्ट में देखते हैं। अब यहाँ पर हमने लिखा टिक लगा दीजिए। उन्होंने कहा कौन सी बदली गई, हमने बीयू बदलने की बात की है उदाहरण के तौर पर। फिर बीयू बदलने के बाद क्या कारण था उसका, कंट्रोल यूनिट से क्या प्रदर्शित हुआ, तो हमने कहा BU01 एरर।
यह एक ऐसी एरर है जिसमें हमें बैलेट यूनिट को बदलना ही होता है। फिर मॉकपोल के दौरान जो मशीन बदली गई यानी बैलेट यूनिट बदली गई, अब उसका क्या नंबर है। पहले वाला जो नंबर था वो 0001 था। अब चूंकि नई मशीन लगी है तो स्वाभाविक तौर पर उसका नंबर भी अलग होगा। तो हमने यहाँ पर एक काल्पनिक नंबर अलग आपको बताया है X10005। आप नई बैलेट यूनिट में से जो भी बदलें उसका नंबर देखकर यहाँ लिखें। पुनः दोहरा रहे हैं कि ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी रहे। जो भी एजेंट वहाँ पर होंगे उनका नाम, दल का नाम, अभ्यर्थी का नाम और मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, ये हो जाएगा इसमें साथियों। और फिर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनके नाम लिख देंगे। ये कब? जब हमने मॉकपोल के दौरान किसी यूनिट को बदला है। और अगर नहीं बदला है तो कैसा बनेगा? सामान्यतः इसी तरह का बनेगा। इसको और गौर से देख लीजिए आप। यह हमने जो साइड में लिखा है, यदि प्रतिस्थापन नहीं हुआ, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल अंतर को स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर इसका उल्लेख किया है। सामान्य जानकारी भर दीजिए सदा की तरह, मशीनों के नंबर लिख दीजिए। और अब देखिए 7वां कॉलम, प्रतिस्थापन के प्रकरण में सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर किए जाए। चूँकि प्रतिस्थापन हुआ ही नहीं तो आप यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापन नहीं किया गया। और बाकी चीज़ें निरंक यानी नील इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर भी निरंक लिख देंगे, अपने हस्ताक्षर कर देंगे और साइन कर देंगे। किसी प्रशिक्षण केंद्र पर यह भी बताया गया होगा कि यदि प्रतिस्थापन न किया जाए तो इसमें कुछ भी न लिखें। पर साथियों, कई बार आपसे आपके सेक्टर ऑफिसर मांग सकते हैं कि नहीं बदला है तो भी आप हमें दीजिए उसमें सामान्य जानकारी लिखकर। तो हमारा आपसे यह परामर्श है कि इस तरह से तैयार करके आप रख लीजिए। ऐसा लिखने से या तैयार कर लेने से किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं आएगी, बल्कि संभवतः फ़ायदा हो सकता है। यह हो गया पार्ट 4। अब अंतिम पार्ट देखिए इसका, पार्ट 5। ईवीएम वीवीपीएटी का प्रतिस्थापन कब? मतदान के दौरान, यानी वास्तविक मतदान के समय या फिर मतदान समाप्ति के उपरांत किसी तरह का प्रतिस्थापन किया गया है तो ऐसी स्थिति में इसको भरना होगा साथियों। तो हमने यहाँ पर इसकी भी 2 परिस्थितियों की कल्पना की कि बदला गया और नहीं बदला गया। पहले ये मान लेते हैं कि प्रतिस्थापन हुआ, हमने यहाँ पर टिप्पणी लगा दी जिसको आपको नहीं लगाना है। सामान्य जानकारियाँ भर दी हैं। फिर हमने बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी ऐसा हमने यहाँ पर लिख दिया है साथियों। और ये नंबर हमने काल्पनिक लिखे। अब देखिए दोषों की घटना का समय, यानी किस समय आपकी कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट या किसी में भी दोष आया या गड़बड़ी आई, तो हमने लिखा प्रातः 9 बजे। 2 घंटे तो चल गई ये मशीन, लेकिन प्रातः 9 बजे दिक्कत आ गई। जब मशीनों में दिक्कत आई उस समय तक कितने वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज थे? अगर कंट्रोल यूनिट खराब नहीं हुई, बैलेट यूनिट खराब हुई तो पता चल जाएगा कितने दर्ज थे। कंट्रोल यूनिट ही खराब हो गई और वो किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर रही तो हम इस सी वाले पॉइंट में नंबर कोई संख्या नहीं लिख पाएंगे। हमने यहाँ ये माना है उदाहरण में कि बैलेट यूनिट खराब हुई, इसलिए हमने कंट्रोल यूनिट से देखा कि 9 बजे 127 वोट हो चुके, ऐसा उदाहरण के तौर पे बताया। अगर कंट्रोल यूनिट खराब हो जाती तो आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते थे कि कंट्रोल यूनिट खराब, अतः उसमें दर्ज संख्या ज्ञात नहीं, ऐसा आप लिख दीजिएगा अगर कंट्रोल यूनिट खराब होती। अब कौन सी यूनिट खराब हुई, उसके क्या कारण हैं, हमने लिख दिया कारण जो कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित हुआ। बीप साउंड सुनाई दी क्या? हाँ सुनाई दी, क्योंकि कंट्रोल यूनिट तो तय सही थी। अगर बीप साउंड नहीं सुनाई देती है इसका मतलब ये है कि इसकी खराबी के ठीक पहले जिस मतदाता ने मतदान किया उसका मतदान पूर्ण नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में उन्हें पुनः मतदान करने का अवसर देना होगा। तो बीप साउंड सुनाई दी या नहीं दी, इस पॉइंट का विशेष महत्व है। हमने यहाँ लिखा है हाँ। अब चूंकि प्रतिस्थापन के बाद नए यूनिट्स आए तो उनके नंबर बदलेंगे। जब वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट में से कोई एक या दोनों खराब होती है तो पूरा का पूरा सेट बदला जाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, वास्तविक मतदान के दौरान कंट्रोल यूनिट खराब होगी तो भी पूरा सेट, बैलेट यूनिट खराब होगी तो भी पूरा सेट। लेकिन वास्तविक मतदान के दौरान केवल वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपीएटी को ही बदला जाएगा। अगर वास्तविक मतदान के दौरान पूरा सेट बदला जाता है तो एक बार फिर से मॉक पोल करना होता है। और जब आप दूसरी बार मॉक पोल करते हैं
तो प्रत्येक कैंडिडेट को 1 वोट देना होता है। दूसरी बार में 50 वोट वाला नियम लागू नहीं होता है। इसलिए हमने यहाँ उदाहरण के तौर पर तीनों मशीनों को बदलते हुए बताया है आपको, और तीनों के अलग नंबर बताए हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे कि मतदान पुनः प्रारंभ कब हुआ। 9 बजे तो हमने मशीन खराब होना बताया। इस सब प्रक्रिया को करने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, क्योंकि इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए आपको पहले सेक्टर ऑफिसर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनको बताना होगा कि अमुक मतदान केंद्र पर हम हैं सर, और यहाँ पर हमारी बैलेट यूनिट ख़राब हो गई। तो सेक्टर ऑफिसर वहाँ पर पहुँचेंगे। उनके साथ मास्टर ट्रेनर्स भी होते हैं प्राय। वो अपने स्तर पर देखेंगे कि क्या इसी मशीन को प्रारंभ किया जा सकता है। जब वो आश्वस्त हो जाएंगे कि बदलने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है, बदलने की प्रोसेस करेंगे। बदलने की प्रोसेस की जाएगी, सारी मशीनों को फिर से कनेक्ट किया जाएगा, मॉक पोल किया जाएगा। इन सब में कुछ समय लगेगा। तो जितना भी समय लगा है उसे लगने दीजिए, और जब वास्तव में आप प्रारंभ कर दें तो वह समय यहाँ पर डालेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिखा है प्रातः 9:30 पर। रिमार्क यदि कोई हो तो नील कोई रिमार्क नहीं है, सामने लिखा है। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता साक्षी रहे हैं। उनके यहाँ पर नाम, दल के नाम, अभ्यर्थी के नाम हस्ताक्षर हो गए, पीठासीन अधिकारी के नाम हस्ताक्षर, और सेक्टर ऑफिसर के नाम हस्ताक्षर। इस भाग को सेक्टर ऑफिसर अपने पास ही रख लेते हैं। यदि मान लीजिए, ये तो हमने कल्पना की कि प्रतिस्थापन हुआ, प्रतिस्थापन नहीं हुआ तो क्या होगा। सामान्यतः यही स्थिति आएगी। इसमें प्रारंभिक जानकारियां हम लिख देंगे, मशीनों के नंबर हम लिख देंगे। चूँकि दोष वगैरह कुछ है ही नहीं, तो सीधे हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से, प्रतिस्थापन नहीं हुआ। तो कोई एंट्री हमें यहाँ करनी ही नहीं होगी, ना हमें यहाँ पर किसी साक्षी की ज़रूरत होगी। यहाँ पर भी हम निरंक लिख देंगे और यह स्थिति हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे, उनके नाम हो जाएंगे, सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर और उनके नाम हो जाएंगे। इस तरह से साथियों, ये रिपोर्ट का 5वां भाग भी हो जाएगा। कृपया कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि भारतवर्ष के किस राज्य से, किस निर्वाचन क्षेत्र से आपने इस वीडियो का अवलोकन किया। इसमें दी गई जानकारी आपको कितनी उपयोगी लगी। इस जानकारी को आप तक पहुंचाने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवानिया जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।